नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है हमारा प्रयास, हमें कमेंट करके बताते रहिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी स्टेट में आने वाली संस्कृत को कवर करते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। और पहली बात यह है कि हम संस्कृत की ज़्यादा गहराइयों में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिसने शास्त्रीय कोर्स किया हुआ है स्पेशल संस्कृत से वो तो समझ सकता है ज़्यादा गहराई को, लेकिन जो बीए में संस्कृत लेते हैं और फिर टीजीटी, पीजीटी या स्टेट की तैयारी करते हैं तो उन्हें ज़्यादा गहराई में समझ नहीं आएगा। इसलिए हम पहले टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और आपको पता चल गया होगा, एक प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है, उसमें सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। आज हमारा एक सूत्र है जो प्रग्रह संज्ञा का, वो करेंगे। उसके बाद एक सूत्र है प्लुत संज्ञा का, वो करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि प्रकृति भाव करने वाला सूत्र कौन सा है, कैसे वो करता है। पहले बता तो दिया जा चुका है, अगर समझ नहीं आया तो आज दोबारा करवा देंगे। तो आज हमारा ये प्रग्रह संधि वाला टॉपिक आज क्लोज कर देंगे। जो एस्टेट में पूछा जाता है सिर्फ वही करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है औत। औत सूत्र है एक, उसको अब हम बताएंगे वो कैसे क्या होता है, ठीक है। दोस्तों, ये हमारा सूत्र है औत। औत ये करता है प्रग्रह संज्ञा सूत्र है, ये प्रग्रह संज्ञा करता है। और आप सबको पता है कि जिसकी प्रग्रह संज्ञा हो जाती है फिर उसका प्रकृति भाव होकर सेम वैसा का वैसा रह जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं होती है। और प्रकृति भाव करने वाला सूत्र आपको बता दिया गया था, आज भी बताएंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में। सूत्र का नाम है प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। ये सूत्र है जो प्रकृति भाव करता है। अब हमारा आज का है औत। औत एक प्रग्रह संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसका अर्थ होता है संस्कृत में ओदंत निपात है प्रग्रह। ये कहता है कि ओदंत, ओदंत का मतलब होता है कि ओत, ओ, निपात है, निपात होता है और प्रग्रह, उसकी प्रग्रह संज्ञा हो। ये कहता है कि ओदंत निपात की प्रग्रह संज्ञा हो। अब ये निपात क्या होता है, अगर अब आपको निपात के बारे में बताया जाएगा तो फिर ये वही बात हो जाएगी संस्कृत में गहराई में जाने वाली, ठीक है। क्योंकि इसको सिर्फ निपात को वही समझ सकते हैं जो जिसने शास्त्रीय कोर्स किया है, लेकिन वो नहीं समझ सकते इसको जिसने एमए में संस्कृत लेकर संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि ज्ञान हम नौकरी लगने के बाद लेंगे, सबसे पहले हम नौकरी लेंगे, ठीक है। और नौकरी कैसे आएगी, सबसे पहले हम उसकी तैयारी करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, फिर नौकरी लेने के बाद आप ज्ञान ले सकते हैं क्या निपात होता है, ठीक है, कैसे ये लागू होता है, क्या इसकी परिभाषा है। आपको सिर्फ औत में ये ध्यान रखना है कि ओदंतो निपात प्रक्रिया, ओदंत निपात की प्रक्रिया संज्ञा हो। वैसे तो संस्कृत में एक सूत्र होता है च आदियो सत्वहे निपात है। च आदि की जो असतव है, द्रव्य भिन्न है, जिसमें जाति और लिंग का द्रव्य अन्वय होता है, वह स्तव होते हैं, द्रव होते हैं। वो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि औत, औत सूत्र क्या करता है, प्रग्रह संज्ञा करता है। संस्कृत एस्टेट में पूछेगा कि प्रग्रह संज्ञा सूत्र कौन सा है, विकल्प में अगर औत दे रखा है तो औत है, ठीक है। और इसका एक उदाहरण है, इसका उदाहरण है अहो प्लस ईसाह। अहो प्लस ईसाह, ये इसका उदाहरण है भाई। वैसे तो हमने पीछे पढ़ा था कि ए, ओ, आई और
अच हो तो क्या हो जाता है क्रम से इसको ऐ आओ आए और आवे, यह आदेश हो जाता है कंडीशन तो। और सूत्र का नाम था अचो अचो यवा याव है। ये क्या करता है अयादी संधि करता है। ये पीछे करवा दिया गया है सूत्र, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसको। इस सूत्र की यहाँ पर कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। ये चाहता था कि यहाँ पर अयादी संधि हो जाए, लेकिन यहाँ पर रोक लिया जाता है इस सूत्र के द्वारा। औत कहता है कि जहाँ पर भी ओ का ओदंत हो, अंत में ओ हो और निपात हो, ठीक है, उसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। अब निपात है ये अहो निपात में आता है, समझ गए, ये निपात में आता है। निपात में आने के कारण यहाँ पर औत सूत्र के कारण इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है। अयादी संधि नहीं होती है, प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है। प्रक्रिया संज्ञा हो जाने के कारण इसका प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब होता है सेम वैसे का वैसा रह जाना, इसमें अयादी संधि नहीं होगी, समझ गए, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। प्रकृति भाव होकर अहो प्लस ईसा, समझ गए, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। इसका यही एक मैन उदाहरण है, यही पूछता है, इससे अलावा कुछ नहीं पूछता है। लेकिन हम इसके कुछ उदाहरण है वो इम्पोर्टेंट है जो वो लिखवा दिए जाएंगे यहाँ पर। लेकिन यही पूछता है, इसी सूत्र को पूछता है। या तो ये सबक ये दे देगा, पूछ लेगा कि कौन से सूत्र का उदाहरण है ये, ऑप्शन में ओत दिया पाएगा तो ओत को क्लिक करना है, या फिर ओत दे देगा और पूछ लेगा कि ओत सूत्र का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन में 4 दे पाए मिलेंगे तो उसमें से हमें पता होना चाहिए कि अहो ईसा हमारा इसका उदाहरण है। समझ गए तो इसके कुछ उदाहरण वो लिखवा दिए जाएंगे। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो निपात होता है अहो निपात में आता है। निपात होने के कारण ये ओत इसकी प्रक्रिया संज्ञा कर देता है। प्रक्रिया संज्ञा हो जाने के बाद हमारा जो सूत्र है प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, जो प्लुत की प्रक्रिया की अच पर होने पर क्या करता है, प्रकृति भाव कर देता है। उस सूत्र ने प्रकृति भाव करके ये ऐसा का ऐसा रह गया, यहाँ पर इनके स्थान पर कोई भी अयादी संधि नहीं हुई, ठीक है। तो ये इसका मैन है उदाहरण। अब हम इसके कुछ उदाहरण वो लिखवा देंगे। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों ये इसके कुछ उदाहरण है और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर इस उत्तर में से उसने कुछ पूछना है या इन उदाहरणों से कुछ पूछना है तो सिर्फ इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ये हमारे यहाँ पर 6 है और 6 में से ही एक पूछेगा और ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए हमें सिर्फ इन 6 को, ये जो 6 हमारे उदाहरण है, ये सूत्र है, इसको कंठस्थ करना है, जैसे भी करना है वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। अहो मिथो अहो अथो अहो और ये एक ये अहो, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, निपात होते हैं, ठीक, निपात होते हैं। कंडीशन तो यहाँ पर किसकी है, कंडीशन तो यहाँ पर है अयादी संधि की, लेकिन अयादी संधि नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर निपात आए हुए हैं। ये भी निपात है, 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 ठीक है। ये सब निपात है। निपात होने के कारण यहाँ पर अयादी संधि नहीं हुई। अयादी संधि नहीं हुई तो इसके कारण यहाँ पर प्रक्रिया संज्ञा हो गई। प्रक्रिया संज्ञा होते ही प्रकृति भाव हो जाता है और प्रकृति भाव को करने वाला सूत्र प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, वो कल करवा भी दिया था, लेकिन आज उसको पूरा डिटेल में करवाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो ये उदाहरण है, आप सबने इनको करना है। अहो ईसा, अहो ये स्वामी है, इसका हिंदी मतलब होता है अहो ये स्वामी है, तो वैसा का वैसा रह गया। मिथ्यो आगच्छते, मिथ्यो आगच्छते, वे दो साथ आते हैं, ठीक है, वे दो साथ में आते हैं, तो सेम वैसा का वैसा रह गया। अहो अध्यय महोष्णता, अहो अध्यय मैंने आज, महोष्णता, महोष्णता का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी। तो ये कहना चाह रहा है कि ओह मतलब आज बड़ी गर्मी है, ओह आज बड़ी गर्मी है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं ना
इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे इंग्लिश में बोल देते हैं। इसी तरह हमारा संस्कृत में होता है अहो अद्य बहुशंता, ओह आज बड़ी गर्मी है। तो यहाँ पर ये वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की संधि नहीं हुई। अहो अद्य बहुशंता, अथो अपि, अथो अपि इस पर भी, ठीक है, ये हमारा निपात है। अपि मैंने भी, तो इस पर भी सेम वैसा का वैसा रहेगा, प्रकृति भाव होकर अथो अपि, अहो, अहो भी। अब एक अहो यहाँ पर है, एक अहो यहाँ पर है, ये हमारा अहो निपात का होता है। और ये हमारा जो ये जो अहो है हमारा, ये अहन शब्द से बना हुआ है। अहन मैंने होता है दिन, ठीक है, तो अहो भी, तो आश्चर्य दिनों ने, तो अहो मैंने यहाँ मतलब हो गया इसका आश्चर्य, अहो भी मतलब दिनों ने, ठीक है। ये और ये अहो अलग है दोनों दोनों, ठीक, अलग होने के कारण यहाँ पर इस अहो का मतलब तो हो गया, इस अहो का मतलब तो हो गया यहाँ पर आश्चर्य। और अहो भी अहन शब्द होता है हमारे संस्कृत में, अहन, अहन जो किसके लिए यूज किया जाता है, दिन के लिए यूज किया जाता है, दिन, ठीक है। तो ये दोनों अलग है। यहाँ पर अहो का मतलब आश्चर्य है, निपात है, अहो भी यहाँ दिन के लिए, तो आश्चर्य है, दिनों ने, अहो भी वह वहां से वैसा का वैसा रहेगा प्रकृति भाव होने के कारण। तो अब इदम, इदम सत्यम उत अहो इदम, इदम सत्यम उत अहो इदम, यह सत्य है अथवा यह गलत भी हो सकता है या नहीं। जैसे हम किसी को कुछ पूछते हैं तो हम उससे कहते हैं भाई ये सच है या ये झूठ है, ठीक है, तो उसके लिए होता है इदम सत्यम उत अहो इदम। उत मैंने अथवा, अहो मैंने यहाँ पर निपात हो गया, इदम मैंने यह, ठीक है, तो यह सत्य है अथवा यह, ठीक। तो ये यहाँ पर कोई इसकी संधि नहीं, वैसे तो पयादि संधि है लेकिन नहीं होती है, नहीं होने के कारण यहाँ पर इस सूत्र के कारण क्या हो गया, प्रकृति भाव प्रग्रह संज्ञा होकर प्रकृति भाव होगा, और ये यहाँ पर से वैसा का वैसा रहेगा। इदम उत्तम, इदम सत्यम, इदम सत्यम ताहो। अगर एक साथ बोलना ना आए तो इसको आप टुकड़ों में बांट कर बोल सकते हो, सत्यम उत अहो इदम, समझ गए। तो इदम सत्यम ताहो इदम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम एक जो प्लुत प्रकृति भाव दो का होता है, एक जिसकी प्रग्रह संज्ञा हो, एक जिसकी प्लुत संज्ञा हो। प्रग्रह संज्ञा वाले हमने कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। अब हम करेंगे प्लुत संज्ञा, और प्लुत संज्ञा करने के बाद हम आपको वो सूत्र की डिटेल बताएंगे जो हमारा प्रकृति भाव करता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो दोस्तों ये हमारा प्लुत विधायक सूत्र है, दुराद धूते चय, दुराद धूते चय, दुराद धूते चय, ठीक है, दुराद धूते चय प्लुत विधायक सूत्र है, ये प्लुत संज्ञा करता है। अब दुराद धूते चय का क्या मतलब होता है, इसका संस्कृत में तो अर्थ होता है दुराद संबोधने वाक्य से टे प्लुतो व, दुराद संबोधने वाक्य से टे प्लुतो व। अब इसका हिंदी में अनुवाद हो जाता है, दुराद का मतलब होता है दूर से, संबोधने ये सप्तमी का है, संबोधने पुकारने पर, ठीक है, संबोधने पुकारने पर, वाक्य से वाक्य की, जो पुकारने में हम जिस शब्दों का उच्चारण करते हैं, अधिक शब्दों के मेल से ही वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो उस वाक्य से, वाक्य की, टे का मतलब होता है जो वाक्य के बीच में टी संज्ञा है, प्लुतो वा मतलब विकल्प से प्लुतो प्लुत हो जाए, ठीक है। दूर से पुकारने पर प्रयुक्त वाक्य की टी को प्लुत हो विकल्प से। अब यहाँ पर दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे, एक तो टी और एक विकल्प। टी और विकल्प, पहले विकल्प को सुनो। विकल्प होता है एक ही जगह पर एक कार्य हो रहा है और वो दूसरा कार्य वहां पर नहीं हो रहा है, समझ गए। एक कार्य हो रहा है और दूसरा कार्य नहीं हो रहा है, वहां पर हो जाता है विकल्प, समझ गए। विकल्प का मतलब होता है जैसे कि एक कार्य तो हो रहा है और उसी कंडीशन पर
दूसरा कार्य का ना होना विकल्प कहलाता है। अब होता है टी। टी क्या होता है? अगर आप टी को पूरी डिटेल से बताएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी संस्कृत की गहराई में जाना, लेकिन अभी हमें संस्कृत की गहराई में नहीं जाना है। तो टी का साधारण सा अर्थ होता है जहाँ पर वाक्य के बीच में हो या अंत में हो, अच से अंत होता हुआ कोई व्यंजन है, कोई व्यंजन है या कोई अच के साथ व्यंजन है, या तो अकेला व्यंजन है या अच के साथ व्यंजन है, और वाक्य में जहाँ पर अंत हो रहा हो या मध्य में हो चाहे बीच में हो, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी टी संज्ञा हो जाती है। टी संज्ञा करने का सूत्र होता है अचो अंत्यादि टी। अचो अच हो अंत में आदि में, ठीक है, तो टी संज्ञा हो जाती है। तो आपको वो ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इसकी जो दुहा दूतेच है, इसकी या जो परिभाषा है, अर्थ है, इसको हमें कंठस्थ करना है। और हमें पता होना चाहिए कि दुरा दूतेच विधायक प्लुत विधायक सूत्र होता है। अब दूर से पुकारने का मतलब होता है जैसे कि अब हम किसी को पुकार रहे हैं और हम जो उसे पुकार रहे हैं उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम जोर से उसे बुलाते हैं, ठीक है। वो जो जोर से बुलाना ही होता है दूर से पुकारना। सामान्य अर्थ में तो हम किसी को अगर बुलाते हैं वो सुन लेता है, लेकिन जब वो उसे सुनाई नहीं दे रहा तो हम जोर से बोलते हैं, ज़्यादा जोर से बोलने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, उस वाक्य के टी की प्लुत संज्ञा हो जाती है। किसी को भी जोर से बुलाना या जोर देकर बुलाना वो होता है वहाँ पर दुरा दूतेच सूत्र के कारण उसकी क्या होती है, प्लुत संज्ञा हो जाती है। प्लुत संज्ञा हो जाने के कारण वहाँ पर हमारा सूत्र होता है प्लुत प्रक्रिया अचिनितम, जो इसके तुरंत बाद करवाया जाएगा उसकी क्या प्रकृति भाव कर देता है। तो इसके जो उदाहरण है, इसके सिर्फ 2 या 3 ही उदाहरण हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं के करेंगे। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ उदाहरण हैं, ये 3 ही वेरी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में से ही एक ही पूछेगा और ज़्यादा इसकी कुछ भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसका जैसे अगर हम बनाए तो पहले इसका बनता है उदाहरण आगच्छ है कर्षण अत्तर गोश चरती। आगच्छ है कर्षण अत्तर गोश चरती। आपको पहले बताया था ये जो निशान है प्लुत का होता है, समझ गए, ये प्लुत का होता है। तो यहाँ पर ये जो निशान होता है ये प्लुत का होता है, ठीक है। और दूर से बुलाने पर ही किसी को क्या होता है, प्लुत हो जाता है। तो यहाँ पर जो ए है और इसके बाद जो ए है, वैसे तो ये निशान जो है सिर्फ ये बताने के लिए लगाया जाता है कि यहाँ पर जो है ये क्या है, प्लुत है। और इस नकार में जो ए है उसकी ही टी संज्ञा हुई है। अब जैसे इसमें ये 2 वाक्य है, आगच्छ कर्षण, कर्षण आओ, किर्षण आओ, अत्तर गोश चरती, ये अन्य वाक्य दूसरा वाक्य है, यहाँ गोश चल रही है, दोनों वाक्य बन गए। कर्षण आओ कंप्लीट वाक्य है, अत्तर गोश चरती, यहाँ गौ चल रही है, ये भी कंप्लीट वाक्य है, ठीक। तो 2 वाक्य में अब यहाँ पर बताया था कि बीच में क्या है, नकार है, नकार में ए है और उस ए की टी संज्ञा हुई है। टी संज्ञा होने के कारण दुरा दूतेच है, प्लुत संज्ञा हो गया है, ठीक है। तो ए और ए इन दोनों में वैसे तो सवर्ण दीर्घ है, संधि बताई थी अका सवर्ण दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ होना था, ए और आ के बाद आ होना था, लेकिन यहाँ पर आ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इसकी टी संज्ञा हुई है। टी संज्ञा होने के कारण यहाँ पर दुरा दूतेच है, दुरा दूतेच है, इस सूत्र के कारण यहाँ पर इन दोनों में प्लुत संज्ञा हो गई है। और ये प्लुत जो संज्ञा हुई है प्लुत का ये यहाँ पर निशान लगाया है कि ये यहाँ पर प्लुत है। अगर हम इसको एक बार मिटो दें तो वैसे तो यहाँ पर देखो ए के बाद ए है, दोनों में आ होना था, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये एक वाक्य है और वाक्य के बीच में यहाँ पर ये अलग वाक्य है और ये अलग वाक्य है। और यहाँ पर नए में जो ए है उसकी
हमने बताया था उसकी टी संज्ञा हो गई है, और जहाँ पर टी संज्ञा हो जाती है वहाँ पर ये सूत्र आ जाता है टी संज्ञा होने के कारण। अगर टी संज्ञा नहीं होती तो यहाँ पर अतः सावर्ण दीर्घ से दीर्घ होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टी संज्ञा हो गई है, टी संज्ञा होने के कारण ये सूत्र आता है, इसकी कंडीशन पूरी हो जाती है यहाँ पर। तो ये इस णय में जो अ है उसको प्लुत कर देता है, और प्लुत का ये निशान होता है, ये समझ गए। प्लुत होने के कारण यहाँ पर फिर हमारा जो प्रकृति भाव संज्ञा वाला सूत्र है वो यहाँ पर प्रकृति भाव कर देता है, और इसमें कोई संधि नहीं होती है, तो ये सेम वैसे का वैसा रह जाता है, समझ गए। और विकल्प से कहा था, विकल्प का कारण होता है कि यहाँ पर भी कोई संधि नहीं होगी, ठीक है, इसमें कोई संधि नहीं होगी, और ये अलग अलग वाक्य है, एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और वाक्य होने के कारण यहाँ पर टी संज्ञा हो गई है, टी संज्ञा हो गई है, तो यहाँ पर अब क्या नहीं होगा, यहाँ पर अब सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टी संज्ञा हो गई है। टी संज्ञा होने के कारण यहाँ पर ये सूत्र है, इस सूत्र की कंडीशन हो जाती है आगच्छाकर्षण अत्र गौचरति। यहाँ पर इसने पूरा जोर लगाकर बोला है कि आगच्छाकर्षण कर्षण है, यहाँ पर इस तरह पूरा जोर लगा के बोला, इसलिए यहाँ पर इसकी क्या हो गई है, प्लुत संज्ञा हो गई है। प्लुत संज्ञा विधायक के सूत्र ने कर दिया है, तो ये आगे सेम वैसे का वैसा रह गया। आगच्छाकर्षण आओ, यहाँ गौ चल रही है, इसका एक हिंदी मतलब है। इसी प्रकार आगच्छ हरे अत्र क्रीडेम, आगच्छ हरे अत्र क्रीडेम। तो दोस्तों यहाँ पर आगच्छाकर्षण, आगच्छ हरे अत्र क्रीडेम, आगच्छ हरे अत्र क्रीडेम, इसका मतलब होता है हरे आओ यहाँ खेले, अत्र मैंने यहाँ, क्रीडेम मैंने खेले, आगच्छ मैंने आओ, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ए के बाद ए है, ए के बाद ए है, तो कौन सी संधि होनी चाहिए, पीछे करवा दी गई है। यदि ये एक प्रत्याहार का वर्ण है, एक प्रत्याहार के बाद अच है, अयादि संधि होनी थी, लेकिन यहाँ पर अयादि संधि नहीं हो रही है, यहाँ पर अयादि संधि नहीं हो रही है। इसके कारण यहाँ पर ये जो प्लुत का निशान है इस सूत्र का द्वारा, क्योंकि ये सूत्र प्लुत संज्ञा करता है, और प्लुत का निशान ये होता है, ठीक है, ये प्लुत का निशान होता है, और प्लुत का निशान हो है। अब यहाँ पर प्लुत का निशान किस लिए है, आपको पता है कि यहाँ पर जो ये अलग वाक्य है, यहाँ खेले और आगच्छ हरे, हरे आओ, ठीक है, तो अत्र खेले इन दोनों अलग है, और यहाँ पर जो इस बीच, यहाँ पर बीच में है, इसमें जो है इस ए की टी संज्ञा हो गई, टी संज्ञा होते ही यहाँ पर अयादि संधि नहीं हुई, अयादि संधि नहीं हुई, तो इस सूत्र की यहाँ पर कंडीशन पूरी है, संबोधन का भी है, जोर से बुलाने का कारण है, और टी संज्ञा भी हो गई है, तो यहाँ पर ये इसकी ए की प्लुत संज्ञा कर देता है। प्लुत संज्ञा हो जाने के बाद यहाँ पर जो हमारा एक सूत्र होता है अचि प्लुत प्रक्रिया अचिनितम, वह प्रकृति भाव कर देता है, यहाँ पर संधि नहीं होती है, सेम ऐसा कैसा रह जाता है। इसी प्रकार आगच्छ है राम, यह लक्ष्मण है, आओ राम, यहाँ लक्ष्मण है। कोई जोर से ऐसे संबोधन कराए कि राम यहाँ आओ लक्ष्मण है, लक्ष्मण है, राम यहाँ आओ लक्ष्मण है, भाई यहाँ पर लक्ष्मण है, यहाँ आओ, ऐसा कोई संबोधन जोर से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए के बाद ई है, तो हमें पता है कि ए के बाद यदि ई आता है तो कौन सी संधि होनी चाहिए, आपको पहले करवा दी गई है, ठीक है। तो वहां पर ए आ ई के बाद यदि ए और ई को क्या हो जाता है, पीछे करवाई थी, ए और ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ए यानी कि क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गुण नहीं हो रहा है, गुण नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य है, और इसके अंत में जो ए है इसकी क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है। टी संज्ञा होते ही इस सूत्र की कंडीशन पूरी हो जाती है। इस सूत्र से यहाँ पर ये इस मैं में जो ए है, इस मैं के ए को प्लुत कर देता है, और प्लुत होते ही यहाँ पर हमारा सूत्र प्रकृति भाव कर देता है। तो यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा रह गया, ठीक है। तो इसकी ये तीन ही महत्वपूर्ण है, इनसे अलग एस्टेट में कुछ नहीं पूछेगा, ये तीन ही आपने करने हैं। और एस्टेट में कैसे पूछेगा, एस्टेट में पूछेगा ये उदाहरण दे देगा आगच्छ हरे अत्र क्रीडेम, और पूछ लेगा कि किस सूत्र का उदाहरण है। हमें पता होना चाहिए ये दुराधुते का उदाहरण है,
या फिर ये सूत्र दे देगा ध्रुवाद धूते च। ये इस सूत्र के द्वारा पूछ लेगा कि इसका उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए, इनमें से एक दिया मिलेगा तो इनमें से हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा इसका उदाहरण है। ठीक है, अब हम आपको वो सूत्र करवाएंगे जो प्लुत की और प्रग्रह की क्या करता है, प्रकृति भाव करता है। ठीक है, हमारा वो लास्ट होगा आज का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रग्रह संज्ञा या प्लुत संज्ञा हो उनको प्रकृति भाव कर देता है। प्रकृति भाव का मतलब वैसे का वैसा कर देता है, कोई भी संधि ना होना। ठीक है, कोई भी संधि ना होना, वैसा का वैसा ही कर देना प्रकृति भाव होता है। अब सूत्र का नाम है प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम, समझ गए? इस सूत्र को कंठस्थ कर लो, ये प्रकृति भाव विधायक सूत्र है, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। और इसका संस्कृत में अर्थ होता है एते अचि प्रकृत्या स्यु। एते अचि का मतलब क्या होता है? एते मतलब यहाँ पर प्लुत और प्रग्रह से मतलब है भाई, एते मैंने ये प्लुत और प्रग्रह हो और परे क्या हो, अच हो, तो क्या होता है? प्रकृत्या यानी कि प्रकृति भाव स्यु मैंने हो जाता है। एते मैंने प्लुत और प्रग्रह, अचि मैंने प्लुत और प्रग्रह से अच परे हो, प्रकृत्या मैंने प्रकृति भाव स्यु मैंने हो जाए। कोई भी संधि ना होना प्रकृति भाव कहलाता है। ठीक है, हिंदी में अर्थ इसका प्लुत और प्रग्रह को प्रकृति भाव होता है अच परे होने पर। समझ गए? अब इसके उदाहरण वैसे तो हमने सभी कर लिए हैं, लेकिन ये दो उदाहरण लिखवा दिए गए हैं। और पीछे जितने भी प्रग्रह संज्ञा के उदाहरण हैं, प्लुत संज्ञा के उदाहरण हैं, उनको प्रकृति भाव करने वाला यही सूत्र है। ठीक है, तो उदाहरण एक ये है, आगच्छा कर्षण अत्र गौ शक्ति, अभी हमने करवाया है, संबोधन के में है, तो वहां पर टी संज्ञा हो गई। टी संज्ञा होने के कारण यहाँ पर दुरा धूते च, उस सूत्र के कारण क्या हो गया था? प्लुत हो गया था। प्लुत हो जाने के कारण प्रकृति भाव हो गया। इस सूत्र के कारण ये रहा प्लुत, और यहाँ पर प्लुत है, ये भी प्लुत है, तो प्लुत ने क्या कर दिया? अच परे है, तो प्रकृति भाव कर दिया। हरि एतौ एक सूत्र किया था हमने, इदुदेद द्विवचनम परिग्रहम। इदुदेद द्विवचनम परिग्रहम सूत्र कहता है कि इद, उत और एत की द्विवचन में प्रग्रह संज्ञा हो। ठीक है, पीछे जो सूत्र करवाया था उसी का ही उदाहरण तो यहाँ पर समझाने के लिए दोबारा लिखवाया गया है। तो यहाँ पर ये द्वितीय का है। ठीक है, और बड़ी इकारांत है। और एतौ, ये दो हरी या ये दो बंदर या ये दो घोड़े, वो करवाया था ना पीछे, वही है ये, तो यहाँ पर ये सेम रह गया है। और प्रग्रह संज्ञा है, प्रग्रह संज्ञा को ये प्रग्रह लिया, प्लुत वाला तो ये है, प्रग्रह वाला ये है। और अचि नित्यम, अच परे है, तो नित्यम हमेशा ही क्या हो जाए? प्रकृति भाव हो जाए। प्रकृति भाव हो गया। तो जितने भी हमने प्लुत संज्ञा की है या प्लुत संज्ञा को उदाहरण की है, या जितने भी हमने प्रग्रह संज्ञा की है या प्रग्रह संज्ञा को उदाहरण की है, हमें पता होना चाहिए प्रग्रह संज्ञा का सूत्र कौन सा है, प्लुत संज्ञा का सूत्र कौन सा है और प्रकृति भाव कौन सा करता है। ठीक है, अब आज का हमारा इतना ही सेशन था। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे हमारा मोटिवेट बढ़ता रहेगा, और हम आपके लिए ना ऐसी बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे जो आपको ज़िंदगी में खुशहाल बनाए, आपको नौकरी तक पहुंचा देगी। ठीक है, और बात रहा संस्कृत का ज्ञान का, वो आप नौकरी लगने के बाद लेते रहना। ठीक है, अभी पहले हमारा मकसद होना चाहिए नौकरी पाना। ठीक है, क्योंकि नौकरी ही ऐसी है जो हमें हर प्रकार का ज्ञान बाद में हम लेते रहे, कोई परेशानी नहीं है। अगर अभी हम ज्ञान लेने लगे तो हम नौकरी से चूक सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।